अगले हफ्ते टीआरई 4 भर्ती के लिए बीपीएससी को भेजी जाएगी अधियाचना। भीसी निर्देशों की अनदेखी पर शिक्षा विभाग सख्त। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण में देरी पर ब्रजवासी नाराज। ब्रिज कोर्स पंजीकरण पोर्टल अब तक नहीं खुला। टीआरई 3 बीपीएससी ट्रांसफर और विशिष्ट शिक्षकों की सैलरी रुकी। अगस्त माह की सैलरी भुगतान प्रक्रिया आज से शुरू। बक्सर में बीपीएससी ट्रांसफर और विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में गड़बड़ी। भोजपुर में बीओ शिक्षक से घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। उपस्थिति डेटा अपलोड न होने से लाखों छात्र योजनाओं से वंचित। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के अनमोल पेश का शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए शैलेश कुमार चौहान जी फ्रॉम समस्तीपुर एंड सत्यवीर कुमार रजक जी फ्रॉम समस्तीपुर को मेनी कांग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करते हैं तो पहली बड़ी अपडेट, सरकारी विद्यालयों में शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग टीआरई 4 के लिए अगले हफ्ते बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को अधियाचना भेजने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि रोस्टर क्लियरेंस के बाद लगभग 50,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। जिलों से रिक्त पदों की सूची मंगाई गई है और अंतिम जांच के बाद अधियाचना भेजी जाएगी। इसके बाद बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन लेगा और परीक्षा प्रक्रिया तय करेगा। वहीं साथियों, शिक्षा विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के में दिए गए निर्देशों के पालन में लापरवाही पर नाराजगी जताई है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इसमें विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षक उपलब्धता, स्थानांतरित व चयनित शिक्षकों का वेतन भुगतान, नियमित निरीक्षण, ई शिक्षा कोष पर शिकायतों का निवारण और अनुश्रवण में लापरवाही पर कार्रवाई जैसे बिंदु शामिल है। विभाग हर मंगलवार और शुक्रवार को इसकी समीक्षा करेगा। वहीं बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर तो बिहार विधान परिषद के सदस्य बंशीधर ब्रजवासी ने विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण और नियमित भुगतान में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने शिक्षा विभाग से अद्यतन प्रगति रिपोर्ट और जिम्मेदार अधिकारियों पर की गई कार्रवाई का विवरण मांगा है। ब्रजवासी ने कहा कि सक्षमता परीक्षा पास कर योगदान दे चुके शिक्षकों को नियमावली 2022 के अनुसार पूर्ण वेतन संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन महीनों बीतने के बावजूद वेतन निर्धारण लंबित है। उन्होंने चेतावनी दी कि मामला शिक्षा समिति, मानवाधिकार आयोग और मुख्यमंत्री के समक्ष भी उठाया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों, तो भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ मोहम्मद गुलाम सरवर को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 1 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वह 2021 से लंबित शिक्षक संतोष कुमार पाठक के बकाया वेतन भुगतान के नाम पर 12% कमीशन मांग रहा था और बिचौलिए शिक्षक मोहम्मद कादिर के जरिए रकम ले रहा था। 8 दिन की रेकी के बाद टीम ने आरा बक्सर 4 लेन स्थित एक दुकान से दोनों को दबोच लिया। यह भोजपुर में 1.5 महीने के भीतर तीसरी बड़ी घूसखोरी की कार्रवाई है। वहीं राज्य भर के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 75% उपस्थिति आधार पर मिलने वाली पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि जैसी योजनाओं से लाखों बच्चे वंचित हो सकते हैं। कारण यह है कि 78,000 स्कूलों में से अब तक केवल 1.40 करोड़ बच्चों का उपस्थिति डेटा पोर्टल पर अपलोड हुआ है, जबकि 1.73 करोड़ बच्चे नामांकित है। कई जगह बीओ और डीपीओ स्तर से सत्यापन लंबित है, जिससे रिपोर्ट अपडेट नहीं हो पाई है। समय सीमा को ऑलरेडी पहले ही 2 बार बढ़ाई गई है, फिर भी लापरवाही जारी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर तो साथियों, बिहार शिक्षा विभाग ने बीएड योग्य प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने के ब्रिज कोर्स का पंजीकरण जुलाई और अगस्त 2025 में एनआईएस पोर्टल पर कराने का निर्देश दिया था। हालांकि दोनों महीने बीत जाने के बावजूद पोर्टल अब तक नहीं खुला है, जिससे शिक्षकों में असमंजस और चिंता बढ़ गई है। विभाग ने पहले निर्देश दिया था कि पोर्टल खुलने पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। जुलाई तो बीत ही गया, अगस्त
बीतने को है साथियों। अब देखना होगा पोर्टल कब तक खुलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो अगस्त महीने की सैलरी भुगतान प्रक्रिया आज से ही शुरू हो रही है साथियों। यदि सब कुछ सुचारू रहा तो सितंबर की शुरुआत में ही शिक्षकों के खातों में वेतन क्रेडिट हो जाएगा। पिछले माह की तरह इस बार भुगतान में ज्यादा देरी नहीं लगाई जाएगी। विशेष रूप से नियमित शिक्षकों की सैलरी सबसे पहले क्रेडिट होगी, क्योंकि इनके मामलों में ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर जैसी दिक्कतें नहीं आती और ना ही अब्सेंटी की समस्या रहती है। नीचे से लेकर ऊपर तक इनकी पकड़ मजबूत है, जिसके चलते अगस्त का वेतन आज से निश्चित रूप से भुगतान होना तय माना जा रहा है। वहीं TRE 3, BPSC ट्रांसफर और विशिष्ट 1-2 शिक्षकों का वेतन भुगतान बाधित हो गया है। ट्रांसफर और म्यूचुअल ट्रांसफर प्रक्रियाओं में देरी के कारण उनके वेतन का ऑनबोर्डिंग रोक दिया गया। कई शिक्षक जो अन्य विभाग से शिक्षा विभाग में आए हैं, उनकी फाइलें दबा दी गई है, जिससे भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह प्रभावित हुई है। अब तक क्रेडिट नहीं हो पाया है। वहीं नियोजित शिक्षक का वेतन भुगतान जारी रहेगा, क्योंकि उनके साथ ऐसा कोई मामला नहीं है ट्रांसफर या म्यूचुअल ट्रांसफर जैसा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो CBSE ने 2026 के कक्षा 10 और 12 बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्कूल को ऑनलाइन उम्मीदवार सूची यानी LOC जमा करने का निर्देश दिया है। LOC 29 अगस्त से 30 सितंबर 2025 तक जमा करनी होगी। विलंब शुल्क के साथ 3 से 11 अक्टूबर तक स्वीकार होगा। केवल उन छात्रों को परीक्षा में शामिल किया जाएगा जिनका नाम LOC में होगा। 2026 में कक्षा 10 के लिए पहली मुख्य परीक्षा फरवरी और सुधार परीक्षा मई में होगी। सभी डेटा अपार ID से जुड़ेगा और सत्यापन के लिए बोर्ड स्लिप जारी की जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की ओर साथियों। तो बक्सर जिले में BPSC ट्रांसफर और विशिष्ट शिक्षकों की वेतन भुगतान प्रक्रिया बाधित हो गई है। कई शिक्षकों की फाइलें ऑपरेटरों द्वारा दबा दी गई है, जबकि DPO और DO की लापरवाही के कारण LPC इन आउट प्रक्रिया पूरी तरह से प्रभावित है। नियमित और SSA यानी नियोजित शिक्षकों को छोड़कर अधिकांश ट्रांसफर और विशिष्ट शिक्षकों की एब्सेंटी में भारी गड़बड़ी देखी गई है, जिससे उनके वेतन भुगतान में देरी और पेमेंट में लापरवाही उजागर हो रही है साथियों। ओके तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं, आप सिर्फ पीछे रह जाना। तो चलिए जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।